अब जो है शिव सती का विवाह कैसे हुआ वो कथा सुनाई है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा जब मैंने सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया, मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, तो मानस पुत्रों के साथ में ही एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वो कन्या अनुपम थी, बड़ी सुंदरी थी। उसको देखकर मेरे मन में कुछ विकार आ गया। तो जैसे ही मेरे मन में विकार आया तो उस समय जो है मेरे मन से कामदेव प्रकट हुआ। मन से कामदेव प्रकट हुआ। मेरे मानस पुत्रों ने, ऋषियों ने उसका नामकरण किया। सबके मन को उसने मथ डाला था, सबके मन पर उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया था, इसलिए उसका नाम मनमथ रखा गया। यस्मात् प्रमथे तत्त्वं जातोऽस्माकं यथा विधे तस्मान् मनमथ नामा त्वं लोके ख्यातो भविष्यति। उसका नाम मनमथ रखा, बाद में वही कामदेव नाम से विख्यात हुआ। कामदेव, मदन आदि उसके अनेक नाम हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सभी काम मोहित हो गए थे। उनको काम मोहित, काम के बस में देख करके धर्म देवता जो है वह दुखी हो गए। धर्म देवता ने विचार किया कि यदि बड़े बड़े ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी जैसों की यह दशा होगी तो धर्म किसके सहारे रहेगा, मैं किसके आधार पर रहूंगा। ऋषि मुनियों के द्वारा तो मेरा पोषण होता है और ऋषि मुनियों की यह दशा। तो धर्म देवता ने भगवान शंकर की शरण ग्रहण की। भगवान शंकर का एक नाम है बाबूजी, धर्मध्वज अथवा बृषभध्वज। भगवान शंकर जी का बृषभध्वज नाम है ना, हे बृकवध्वज। बृकवध्वज का मतलब है ब्रख माने वृषभ, वृषभ माने धर्म। भगवान शंकर धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं और सब जगह धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर का नाम धर्मध्वज है अथवा बृषभध्वज है। वृष के रूप में धर्म रहता है, इसलिए बृषभध्वज और धर्मध्वज दोनों एक ही बात है। धर्म ने भगवान शंकर की शरण लेकर स्तुति की। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव। हे महादेव, आप धर्म का रक्षण करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप ही सृष्टि स्थिति पालन संहार करने वाले हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए। सब ऋषियों को, ब्रह्मा जी को फटकार लगाई और शिव जी की फटकार से ब्रह्मा जी को, उनके मानस पुत्रों को, ऋषियों को पसीना आ गया। उस पसीने से जो है पितृगण उत्पन्न हुए। दक्ष महाराज जो हैं उनको जो पसीना आया था, बड़ी इसकी भी अलग अलग चर्चा है कि कौन के पसीने से फिर क्या हुआ। तो दक्ष महाराज को जो पसीना आया उससे रति देवी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि तूने जन्म लेते ही हम सबको विकार में डाल दिया, हम सबके मन को क्षुब्ध कर दिया। मेरा श्राप है कि तू शिव जी की क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो जाएगा। शिव जी सबको फटकार लगा के चले गए। कामदेव भी वहां से चले गए। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि वो कन्या जो उत्पन्न हुई थी, जिसको देख के आप मोहित हो गए थे, वो कहां गई, उसका क्या नाम था। बोले उसका नाम रखा गया संध्या। वह तप करने के लिए चली गई वहां से। सब ऋषियों का ऐसा भाव हुआ तो वहां से खिन्न होकर के वो तपस्या करने चली गई और चंद्रभागा नाम की नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ ऋषि को कहा, जाकर के उस देवी को मंत्र प्रदान करो और तपस्या की विधि बतलाओ। वशिष्ठ पुत्र गच्छत्वं संध्यायाम जाताम मनस्वनी तपसे धृत कामाम चा दीक्षस्वैनाम यथा विधि। वशिष्ठ जी ने जाकर के उस संध्या देवी को तप की विधि बतलाई, उसको मंत्र दिया और दीक्षा प्रदान करके उसको तप में प्रवृत्त किया। वशिष्ठ जी ने जाकर के उसको कहा कि भगवान शंकर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाले हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम याएतस्त्वादि कारणम तमेकं जगतामाद्यम भजस्व पुरुषोत्तमम्। भगवान शंकर ही पुरुषोत्तम है। शिव जी का आश्रय लेने से व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
जिसको अनेक भोगों की लालसा है वह भी शिव की शरण ग्रहण करे, और जिसको कोई भोग नहीं चाहिए, जिसको भगवत भक्ति की इच्छा है, भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह भी शिव जी की शरण ग्रहण करे। भोले बाबा उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे अथवा भक्ति प्रदान कर देंगे। यहां संध्या को मंत्र दिया वशिष्ठ जी ने। कौन सा मंत्र दिया? नारद जी ने पूछा। बोले नमः शंकराय। नमः शिवाय तो शिव जी का मंत्र है ही पंचाक्षरी। अपुनीत व्यक्ति को शिवाय नमः अथवा यहां जो मंत्र दिया है नमः शंकराय, इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। संध्या ने तपस्या आरंभ की, और कितने समय तक तपस्या की? बोले 1 चतुर्युगी तक तपस्या उस देवी ने की। उसके बाद भगवान शंकर की दिव्य वाणी हुई। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। कहा, देवी तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम जो है महान तपस्विनी बन चुकी हो, तुम महान पतिव्रता के रूप में जन्म लोगी। शिव जी ने उसको दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। वरदान देकर भगवान शंकर अंतर् ध्यान हो गए। और वह संध्या जो है उसने शिव जी से एक वरदान भी मांगा कि हे भोले बाबा, अब जो है जन्म लेते ही कोई काम विकार से युक्त ना हो। तो भोले बाबा ने वरदान दिया कि जन्मते ही किसी में विकार नहीं आएंगे, इसलिए बच्चे में भोलापन रहता है, बच्चे में कोई विकार नहीं होते, बच्चे निर्विकार होते हैं भगवान शंकर की कृपा से। महान पतिव्रता होने का वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए। बाद में वही संध्या मेधा तिथि यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर गई। और यज्ञ अग्नि में प्रवेश करने के बाद, यज्ञ समाप्ति के बाद, यज्ञ कुंड से वह कन्या के रूप में प्रकट हुई। वो शरीर तो उसका दग्ध हो गया, भस्म हो गया। नए शरीर में बड़ी सुंदर तेजस्विनी कन्या के रूप में मेधा तिथि के यज्ञ से प्रकट हुई, सूर्य मंडल में चली गई। और उसका जो पुराना शरीर था उससे 2 संध्याएं बनी, प्रातः संध्या, सायं संध्या। वह एक नूतन शरीर प्राप्त करके कन्या के रूप में हुई, और बाद में उसका वशिष्ठ जी के साथ विवाह हुआ है, और वह अरुणधति नाम से विख्यात हुई। यही अरुणधति है। श्रीमद् भागवत में माता देवहूति की पुत्री अरुणधति है, और यहां जो है वो मेधा नाम की वो ऋषि की पुत्री, ये जो संध्या देवी हैं, यह वो अरुणधति बनकर के आई हैं। ऐसी कथा शिव महापुराण की है। अब ब्रह्मा जी के मन में एक बात थी बाबूजी, कि शिव जी ने हमें स्त्री में आसक्त देख करके बहुत फटकार लगाई, भला बुरा कहा, तो हम ऐसा कुछ करें कि भगवान शंकर भी स्त्री में आसक्त हो जाएं। लोग अपने दोस्त को नहीं देखते, बल्कि ये देखते इसने मुझसे ऐसा कहा, बदला लूंगा। तो बदले की भावना से ब्रह्मा जी ने क्या किया, कामदेव को कहा कि जाकर के भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो, ताकि वह भी स्त्री के प्रति आसक्त हो जाए। अपने दक्षादि पुत्रों से कहा, ऐसा प्रयत्न करो कि शिव भी स्त्री में आसक्त हो जाएं। हे दक्ष, हे मरीचाद्या सुता शृणुतो मद्वचा, श्रुतवोपायं विधेयं हि मम कष्टापनुत्तये। मेरा हृदय जल रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब से शिव जी ने मुझे फटकार लगाई। मैं तब तक शांति को प्राप्त नहीं होगा जब तक शंकर जी भी स्त्री में मोहित ना हो जाएं। कामदेव बसंत आदि को लेके गया और भोले बाबा के सामने जाके खूब नाचा, तमाम जो है अपनी कला लगा दी, लेकिन भगवान शंकर के मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। लज्जित होकर कामदेव वापस आ गया और आके सारी बात ब्रह्मा जी को सुनाई। तो ब्रह्मा जी को रोष आया, तो ब्रह्मा जी की श्वास तेज तेज चलने लगी। ब्रह्मा जी की उन गरम गरम श्वासों से मारगणों की उत्पत्ति हो गई। जो मारगण है वो ब्रह्मा जी की गर्म श्वासों से उत्पन्न हो गए। मारगणों को लेकर कामदेव पुनः शिव जी के पास गया, बहुत प्रयत्न किया पर फिर भी हार मान गया। शिव जी तो निर्विकार हैं, उनके मन में कोई विकार कैसे संभव है। पुनः हार थक के कामदेव वापस आ गया और कहा कि अब मेरे बस का नहीं, अब तीसरी बार नहीं जाऊंगा। कामदेव तो लौट गया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले, ये चाहते हैं कि शंकर जी किसी प्रकार स्त्री में आसक्त हो जाएं।
सारी बात सुना दी। भगवान विष्णु ने समझाया, अरे लोक पितामह, आप जरा विचार करिए, आप वेदों को धारण करने वाले हैं, लोक पिता हैं, और आपके मन में ऐसी ईर्ष्या की भावना। शिव जी के मन में विकार नहीं आ सकता है। कुरु ध्यानम शिवाया स्वम काममुद्दिश्यते तम हृदय साचेत प्रसन्ना देवेशी सर्वं कार्यं विधास्यति। यदि तुम चाहते हो कि शिव जी भी स्त्री में आसक्त हो, तो जगत की कोई स्त्री में आसक्त नहीं हो सकते। भगवती शिवा जो हैं, शिव जी की जो शक्ति हैं, उनका स्मरण करिए। कुरु ध्यानम शिवाय आत्मा, शिव की जो आत्मा भगवती शिवा हैं, उनका स्मरण करिए। उनकी कृपा से ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यदि भगवती शिवा, भगवती अंबा किसी की पुत्री बन जाएं, तो निश्चित ही शिव जी उनके साथ विवाह कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, देवी प्रकट हो गई, वरदान मांगो। बोले आप मेरे बेटे दक्ष की पुत्री बन जाइए, दक्ष पुत्री बन के आ जाइए। माता जगदम्बा ने कहा कि अवश्य मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करके और तुम्हारे पुत्र दक्ष की पुत्री बनूंगी। माता ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को कहा कि अब तुम भी माता की उपासना करो, भगवती जगदम्बा पराम्बा की प्रार्थना करो, ताकि वह तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त हो जाएं। दक्ष महाराज ने भगवती जगदम्बा की स्तुति प्रारंभ कर दी और बड़ी सुंदर जगदम्बा की स्तुति करते हुए पहले तो तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक दक्ष महाराज ने तप किया, शिव पुराण में वर्णन है। माता जगदम्बा प्रकट हुई, दक्ष ने स्तुति की। जगदम्बे महामाये जगदीशो महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। आप मेरी बेटी बन जाइए। माता ने कहा बेटी तो बनूंगी, पर एक ध्यान रखना, एक शर्त है कि जब भी तुम मेरा निरादर करोगे, उसी समय मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। दक्ष ने माता को प्रणाम किया, भगवती अंतर्ध्यान हो गई। फिर दक्ष प्रजापति का अभी तो विवाह नहीं हुआ था, माता जी से वरदान तो मिल गया। पर ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष का विवाह होना चाहिए, तो दक्ष प्रजापति का विवाह पंचजन की पुत्री अस्किनी से हुआ। अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ। तो पहले इनको बेटी नहीं हुई, पहले जो है इनको 1000 पुत्र हुए। और 1000 पुत्र हुए तो वो तपस्या करने गए, मानसरोवर पे जाके तपस्या कर रहे थे। नारद जी की कृपा हो गई, ज्ञान प्राप्ति हो गई, घर ही नहीं लौटे। अगली बार में पुनः इनको हजारों पुत्र हुए, फिर वो तपस्या के लिए गए, फिर नारद जी की कृपा हो गई। और नारद जी जिस पे कृपा करते हैं वो तो मुक्त हो ही जाता है। दक्ष को रोष आ गया, बार बार मेरे पुत्रों को निवृत्ति मार्ग में भेज देते हो, अरे सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। क्रोध आ गया दक्ष महाराज को। तो नारद जी को श्राप दे दिया। मोहर मोहर भद्रम तुम चरो मेद्य धरा मधम विभेद ब्रवतस्तेता पदम लोके सुनास्थिरम। तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। नारद जी बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए, नाचने लगे। दक्ष ने कहा मैंने श्राप दिया है, वरदान नहीं दिया। नारद जी बोले मुझे तो ये वरदान लग रहा है। क्यों? बोले अभी तक मैं एक जगह रहता था तो थोड़े लोगों को उपदेश देता था, अब मैं घूमता रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश दूंगा। जितना ज्यादा जगह जाऊंगा उतना ज्यादा उपदेश दूंगा है? और नारद जी तो नारद जी है। अच्छा ऐसे समझिए राजपूत जी, पंगति हो रही है और पंगति चल रही है, तो पंक्ति में कोई व्यक्ति रसगुल्ला परोस रहा है और रसगुल्ले की बाल्टी लेके एक जगह खड़ा रहे, तो जिनके मन में पाने की इच्छा है वो संकोच में कह भी नहीं सकते केवल ले आओ, पर वो ललचाते रहेंगे। और यदि वो घूमता रहे तो जितना घूमेगा उतना ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं। उसी तरह भैया नारद जी के पास तो रस का पात्र है, इनके पास तो रस ही रस है और रस लुटाते रहते हैं।
तो जितना ज्यादा घूमेंगे उतना रस लुटाएंगे। राम जी के नाम का रस तो बड़ा मीठा है ही है, आहा, बड़ा प्यारा है। जरा आनंद लेते हुए। कोई पीवे आहा, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा हरि बोल। जरा झूमते हुए। राजवंश की रानी पी गई, 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 एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल ओ आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दे, रहन मनवा बस का भैया रे, रहन मनवा बस का, भैया रे, रहन मनवा बस का। ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ओ गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छोटा पयस का भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का, भैया रे, ध्यान छोटा अपयस का। ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी, ओ वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी, ओ लागा नाम का चस्का, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई ऐसे नहीं। राजपूत जी जरा झूमते भाई आनंद में। हाँ, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। हरि बोल। जय हो।
गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। सुंदरतम पे पाया नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजाने नाम मीठा है, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, राम रस मीठा है, राम रस मीठा है, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। कृष्ण रस मीठा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा है, कृष्ण रस। मीठा है। भैया ये रस बड़ा मीठा है, जिसने इसको पिया है वही जानता है कि इसका क्या स्वाद है। मीरा पी गई, नरसी पी गए, सूर श्याम, आहा, सूर कबीर और तुलसी ने पिया है, और ब्रज की गोपियां पी गई, और जिनने इस रस को पिया है उनके आनंद का ठिकाना नहीं। नारद जी बोले अब तो बहुत बढ़िया श्राप लग गया, अब तो सब जगह घूमता रहूंगा और सबको नाम रस पिलाता रहूंगा। यहां दक्ष महाराज ने एक बात कही है बाबूजी, कि तुमने मेरे पुत्रों को व्रत बना दिया। नारद जी से कह रहे हैं, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना जो संन्यास में चला जाता है वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अभी उसने जो है पंचयज्ञ करके, पितरों का अर्चन करके, देवताओं का अर्चन करके अभी ऋण नहीं उतारे। घर में माता पिता पड़े हैं, वो बेचारे दवाई के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, और बेटा सन्यास लेके चला जाए, तीर्थ यात्रा करने चला जाए, तो उसकी यात्रा, उसकी पूजा सफल नहीं है। कब है सफल? जब पहले घर के माता पिता को देख ले, पहले उनकी सेवा करे, पहले उनको स्वस्थ करे, पहले उनकी शुश्रूषा करके उनका यथोचित सत्कार करे, उसके बाद फिर वो जो कुछ भी करेगा बड़ी जल्दी सफल हो जाएगा। नारद जी ने वरदान दिया कि अब की बार तुम्हें बेटे नहीं बेटियां होंगी, इस बार तुम्हें पुत्रियां होंगी। महाराज दक्ष के यहां 60 कन्याएं हुई, और 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को ब्याह दी। थोड़ी देर पहले जो कथा थी वहां 13 धर्म को ब्याही थी। शिव पुराण में भी अलग अलग कथा आई है। 13 कश्यप ऋषि के साथ विवाह कर दिया, 27 का चंद्रमा के साथ विवाह किया, 2 कृशाश्व के साथ विवाह किया, 2 का भूतांगिरस के साथ, और 6 का विवाह गरुड़ जी के साथ कर दिया। इस तरह से अपनी बेटियों का विवाह दक्ष महाराज ने किया। अब दक्ष के यहां जो है एक और कन्या प्रकट होने वाली हैं, और वो कौन है? साक्षात भगवती महेशानी अंबिका। जैसे ही अस्किनी के गर्भ में भगवती जगदम्बा पधारी तो वह दिव्य तेज से चमकने लगी, उनकी आभा प्रभाव बढ़ गई।
चारों ओर खुशहाली छा गई और देवता स्तुति करने के लिए आए। देवताओं ने गर्भ में ही मां की स्तुति की। महेशानि नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। हे सत्य स्वरूपिणी, हे भगवती सत्य, आपकी जय हो। आप हम देवताओं के कार्य के लिए ही प्रकट हो रही हैं। राजपूत जी, जब जब भगवान का अवतार होता है या भगवती प्रकट होती हैं तो उनकी सत्य रूप में वंदना होती है। श्री कृष्ण की भी जब गर्भ स्तुति है तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्याम सत्यस्य योनिं निहितां च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसात्य नेत्रां सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार सत्य सत्य का है। यहां भी देवता कह रहे हैं सत्ये सत्य स्वरूपिणी। आप सत्या हैं, सत्य स्वरूपिणी हैं, जगत की अधिष्ठात्री हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है दक्ष पुत्री के रूप में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मातु की जय, सती मैया की जय। देवी के प्राकट्य से खूब उत्सव मना। देव ऋषि मनुष्य सब उत्सव मनाने लगे। बड़ा दिव्य उत्सव जो है दक्ष महाराज के यहाँ हुआ। उस समय इनका नाम उमा रखा गया। सती नाम बाद में पड़ा, पहले इनका नाम उमा रखा गया। उमा नाम पार्वती जी का भी है और उमा नाम मूल रूप से सती जी का है। सती जी को पहले उमा नाम रखा। उमा का अर्थ क्या है? हिरिहि श्रीहि कीर्तिर्द्युति पुष्टिरूमा लक्ष्मी सरस्वतीर उमा। जिसमें ये सारी शक्तियां विद्यमान हैं, जो पूर्ण हिरि श्रीहि कीर्ति आदि गुणों से संपन्न है, वह उमा है। दक्ष के यहां ब्रह्मा जी और नारद जी पहुंचे। सती माता को कहा, अभी छोटी सी कन्या है, सती माता को कहा कि आप शिव जी की आराधना करें। तो जैसे पार्वती मैया ने भोले बाबा की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की, वैसे ही भगवती सती महारानी भी शिव जी की आराधना में लग गईं। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसको बोला जाता है मास शिवरात्रि, ये हर महीने की शिवरात्रि है। मास शिवरात्रि में भी शिव पूजन की विशेष महिमा है। एक तो प्रदोष के दिन और दूसरा मास शिवरात्रि। अच्छा देखो, हमारे राम जी की रामनवमी वर्ष में एक दिन आए, कन्हैया जी की जन्माष्टमी एक दिन आए, माता जगदम्बा के 9 दिन नवरात्रि में आए, पर भोले बाबा का तो पूरा के पूरा महीना आता है, श्रावण का महीना है। इसमें कोई कोबड़ छोट कहा अपराधो छोटे बड़े की बात नहीं है, पर भोले बाबा की उदारता है कि भाई हमारी ओर से तो खुली छूट है, जितना करना है खूब करो, आनंद लो। सोमवार में तो शिव जी की पूजा की महिमा है ही। वैसे सभी बार, आगे वो भी वर्णन से महापुराण में है कि सभी बार भगवान शंकर के हैं, लेकिन उन्होंने अन्य बार जो हैं वो देवताओं को विभक्त कर दिए। ये दिन तुम्हारा विशेष रहेगा, ये तुम्हारा विशेष रहेगा। और चंद्रवार जो है, सोमवार जो है, भगवान शंकर ने बोले जिस दिन मेरी आराधना करेगा मैं उससे विशेष प्रसन्न रहूंगा। तो सोमवार तो शिव जी का है, प्रदोष शिव जी का है। लोग प्रदोष व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत का भी विशेष महत्व पुराणों में लिखा है। भगवान शंकर की पूजा विशेष रूप से शाम के समय करनी चाहिए। शाम को पूजा करने का विशेष महत्व है शिव जी की, क्योंकि संध्या की बेला में भगवान शंकर नंदी पर विराजमान होकर के और भ्रमण के लिए निकलते हैं। कौन मेरी पूजा कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, भगवान भोलेनाथ देखते हैं। इसलिए संध्या काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। मास चतुर्दशी, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी कोई यदि व्रत करके शिव जी की पूजा करे तो शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं।